नाउ द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। राइट, पहले तो हम ये कर लें कि जब रेप्लिकेशन होनी है डीएनए की, वन डीएनए से अनदर डीएनए बनना है, राइट, तो कौन कौन से एंजाइम्स नीडेड है, क्योंकि एंजाइम से बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है, एक तो है डीएनए पॉलीमरेज, मेन एंजाइम है जो, इसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम ये है एक्चुअली, सिंपली पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज भी बोल देते हैं। अदर एंजाइम्स क्या हैं? हेलिकेजेस, हेलिकेजेस आर देयर। जो हेलिकेजेस होंगी ये क्या करेंगे, जो ऐसे ये हेलिक्स पड़ा था ना, ठीक है, उसे ओपन करेंगे, उसे ओपन कर देंगे, ओपन होगा अगर, है ना, देन ही न्यू बेस पेयर अटैच होंगे। और अदर एंजाइम्स होते हैं टोपो आइसोमेरेजेस, ये क्या करते हैं, रिमूव्स द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए देखो इतना लंबा होता है ना, कई बार आप देखते हो थ्रेड होता है इतना लंबा होता है, राइट, उसे आप सुलझा रहे हो तो क्या गांठ पड़ जाती है ना, राइट, तो आप क्या करते हो, उसे गांठ खुल नहीं रही, उसे आप कट करोगे, रीसील कर दोगे, है ना, राइट, उलझन बढ़ गई है किसी में, राइट, तो ऊन में उलझन बढ़ जाती है, उसे कट करते हैं, राइट, देन रीसील कर देते हैं, है ना, राइट। तो ऐसे ही क्या यस करेंगे, मैम। इसकी उसकी जो अनकॉइलिंग फैसिलिटेट करने के लिए, राइट, इजी करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए ये क्या करेंगे, उसमें कट एंड रीसील करेंगे डीएनए। ठीक है, सिंपली रिमूव द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिमूव कर देते हैं, एंड इट कट एंड रीसील द डीएनए, उसमें कट डालते हैं जहां पे वो ज्यादा ही उलझ गया, ज्यादा ही कॉइलिंग हो गई है, तो एंड उसे रीसील कर देंगे। ठीक है, इनका काम ये रहेगा, मीन्स इन दोनों का काम मेनली ओपन करना ही था, है ना। फिर है प्राइमेज, जो प्राइमेज होगा ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, ये हम देखेंगे आरएनए प्राइमर कहाँ पे लगता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए प्राइमेज एंजाइम की जरूरत होगी। ठीक है, फिर है टीलोमेरेज, बस टीलोमेरेज टू सिंथेसाइज द डीएनए ऑफ टीलोमेरिक एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के टीलोमियर्स होते हैं, एंड होते हैं, उसको सिंथेसाइज करने के लिए सर्टेन एंजाइम्स टीलोमेरेज आर देयर। ठीक है, सारे बस इतने ही एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, राइट, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम। अब जो डीएनए है, ठीक है, पहले यहाँ डायग्राम से करते हैं हम, राइट, डायग्राम से करते हैं फिर ऊपर वाली लाइंस पढ़ लेंगे। जो डीएनए है, राइट, सारा का सारा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पड़ा हुआ है, राइट, पहले ओपन होगा फिर उसकी रेप्लिकेशन होगी, सारा का सारा एक टाइम तो ओपन हो नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा ओपन होता है, देन उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, और बाकी का ओपन होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने डीएनए ओपन कर लिया, इतना पार्ट इसका ओपन हो गया, तो ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, सो इसे रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन फोक बन गई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोक, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड जो इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है वो पर्टिकुलर पॉइंट से पहले सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, और आई ओ आर आई और आई, और द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से वो सेपरेट होंगे और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब हम कर लेते हैं जो दो स्टैंड्स हैं, है ना, तो इनके क्या है, एक तो 5 एंड है एक डीएनए का, 5 एंड इज देयर, 3 एंड इज देयर, इसका 3 होगा एंड 5 एंड होगा, राइट। ठीक है, तो अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होनी है, जो नया स्टैंड बनेगा, है ना, एक स्टैंड तो इस पे बन जाएगा, एक इस पे बन जाएगा, ये आपने बात याद रखनी है, जब भी नया स्टैंड बनेगा वो 5-3 डायरेक्शन में बनेगा, 5-3 डायरेक्शन मीन्स उसका 5 एंड पहले बनना है, 3 एंड बाद में बनेगा, जो भी नया डीएनए बनना है। ठीक है, 5 एंड पहले बनना है, 3 एंड बाद में बनना है, मीन्स, राइट। ठीक है, 5 एंड पहले बनना है,
3 एंड Yes, फास्ट ma'am. बनेगा। एंड इसे पॉलीमेराइज कौन करेगा? पॉलीमेराइज मीन्स क्या होता है? पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऊपर लाइन लिखी होगी, पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। जो हमने देखा था एक्सपोज्ड ऐसे बेस पेयर हो गए थे, उनके साथ नए बेस पेयर अटैच हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक तरह के एक्सपोज्ड बेस पेयर से पड़े हैं ना, उनके साथ और बेस पेयर Yes, ma'am. अटैच हो जाएंगे। किसकी हेल्प से होंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करेगा, राइट। ठीक है, अब क्या है, हमने कहा कि जो भी नया स्टैंड बनना है 5-3 डायरेक्शन में बनेगा। अब यहाँ पे हम करें, अगर नया स्टैंड बना तो 5 एंड नए स्टैंड का यहाँ बन जाएगा, है ना, राइट। इस Yes, ma'am. डायरेक्शन में बन जाएगा, उसका 3 एंड ये होगा, 5 एंड ये होगा। ठीक है, राइट। अब क्या है, जब भी जो ये वाला एंजाइम है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमराइजेशन तो कर सकता है, डीएनए स्टैंड को आगे तो बढ़ा सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर सकता है, बट ना इसे एप्लीकेशन स्टार्ट करनी नहीं आती, ये स्टार्ट नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर लगेगा यहाँ पे, आरएनए का शॉर्ट स्ट्रेच दैट इज कॉल्ड द आरएनए। ठीक है, छोटा सा आरएनए दैट इज कॉल्ड द आरएनए प्राइमर, जिसे कौन बनाते हैं? प्राइमेज बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले आरएनए प्राइमर लगेगा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस चल पड़ेगा जिसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये स्टैंड तो बन गया। ठीक है, फिर दूसरी साइड पे, अब इस डायरेक्शन में तो बन नहीं सकता, यहाँ तो 3 एंड आ जाएगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? दिस साइड से, ये वाला डीएनए बनना है इस साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट स्ट्रेचेस में बनेगा। क्यों बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये 3 एंड हो गया इसका, ये 5 एंड हो गया। इस पे एक ही आरएनए प्राइमर लगा था, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे, जहां पे भी ये स्ट्रेचेस स्टार्ट होते हैं आरएनए प्राइमर्स अटैच होंगे। ठीक है, बाद राइट, ये दूसरे स्टैंड पे, ठीक है, जो था 3-5 डायरेक्शन वाला स्टैंड था, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा? ये 5 एंड हो गया ना इसका, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस स्टैंड की सिंथेसिस होनी है। ठीक है, सो दैट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं, 5-3 हो जाए, क्योंकि नए स्टैंड ने 5-3 डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होना है। ठीक है, पहले तो ये देखो, जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं इनका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ही है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, राइट। अब ये वाला स्टैंड है, राइट, जहां पे तो क्या बन, पहले ये डीएनए टेम्पलेट है, पेरेंट डीएनए जो से बोलते हैं, डीएनए टेम्पलेट, जिसपे नया डीएनए बनना है। दिस इज द टेम्पलेट डीएनए, दिस इज द टेम्पलेट डीएनए और द पेरेंटल डीएनए। ठीक, जस्ट 1 मिनट। पेरेंटल डीएनए और द टेम्पलेट डीएनए, इसी पे क्या बनेंगे? टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, और द पेरेंटल डीएनए, राइट। अब इस स्टैंड में क्या हुई है? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुई है ना। ठीक है, इसे कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोल देंगे। दिस स्टैंड इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, और दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। ठीक है, एंड दिस स्टैंड, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस थी, बीच में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, दिस इज कॉल्ड द डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूशन में हो रहा है, कोई ब्रेक्स नहीं है, इसमें ब्रेक्स हैं, दिस इज द डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, बनना दोनों ने 5-3 डायरेक्शन में, ये इधर से इधर बनेगा, ये दिस साइड टू दिस साइड बनेगा। ठीक है, ये दो स्टैंड्स बन रहे हैं।
अब बाद में क्या होगा, ये आरएनए प्राइमर्स है जो उतर जाते हैं, हट जाते हैं, राइट। और ये जो गैप्स रह गए वो फिल हो जाएंगे, वहां पे भी नाइट्रोजनस बेसिस लग जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाएंगे बाद में, ठीक है, राइट। बाद में अटैच हो जाएंगे यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स। एंड उसे कौन ज्वाइन करेगा, डीएनए लाइगेजेस एंजाइम, यहाँ पे हमारा लिखना रह गया था डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज है, ऊपर नोट्स में लिखा हुआ है, वो इसे क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करवा देंगे बाद में, ठीक है, राइट। फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। सो क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होनी है, पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, वो एक पॉइंट से ओपन हो गया, एक पॉइंट से ओपन हो गया, जब ओपन हो गया रेप्लिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोक, उसने रेप्लिकेशन फोक बना दिया, ठीक है। अब ये दो स्टैंड्स हैं, इन पे नए स्टैंड बनने हैं डीएनए के, ठीक है। तो किसकी हेल्प से बनेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे बेस पेयर अटैच होंगे, ठीक है, बेस पेयर अटैच होंगे। अब ये देखते हैं जो नया स्टैंड बनना है ना, नया स्टैंड बनना है 5-3 डायरेक्शन में बनना है, मीन्स उसका 5 एंड है, 5 सिरा जो 5 एंड है वो पहले बनेगा, 3 वाला एंड है वो बाद में सिंथेसाइज हो, है ना। जब हम कहते हैं रेप्लिकेशन इस तरफ से स्टार्ट हुई, तो पहले ये पार्ट बना, फिर दिस पार्ट बना, फिर नेक्स्ट पार्ट बना, है ना, ऐसे ही हुआ ना। सो 5-3 डायरेक्शन में उसकी सिंथेसिस होनी है, राइट। तो इस स्टैंड पे तो क्या है, यहाँ पे 3 एंड बना है, तो इसके अगेंस्ट 5 एंड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेगा, बेस पेयर ऐड होते जाएंगे, राइट। तो 5-3 डायरेक्शन में इस स्टैंड की सिंथेसिस होगी, कॉन्टिन्यूएशन में हो रही है, सो कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस बोलेंगे इसे। जो दूसरे वाला अपोजिट स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे तो 5 एंड पड़ा है, तो इस तरफ तो सिंथेसिस हो नहीं सकती, दिस विल बी रॉन्ग, तो इसका भी 5 एंड पहले बन जाएगा, तो इसकी सिंथेसिस होगी इस डायरेक्शन में, है ना, इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है। जब इधर से स्टार्ट होगी ना, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्यों बनेंगे, आई विल टेल यू एट द एंड, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं। अब आपको बताया था जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो क्या बेस पेयर ऐड तो कर सकता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो कर सकता है, चेन को आगे तो बढ़ा सकता है, बट सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। सो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, आरएनए प्राइमर लगता है, यहाँ पे आरएनए का शॉर्ट स्ट्रेच होता है, उसे आरएनए प्राइमर बोलते हैं, जिससे कि प्राइमेज ने बनाया, ठीक है। सो ये स्पेशल बेस पेयर्स का यहाँ पे आरएनए लग जाएगा, राइट, एक तरह का बेस बन गया यहाँ पे, तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक जगह से सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी तो एक ही प्राइमर रिक्वायर्ड था, दूसरी साइड हमें देखो, पहले सिंथेसिस स्टार्ट हुई, इतना सा स्ट्रेच बन गया, फिर से गैप छोड़ के सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, फिर इतना स्ट्रेच बन गया, तो यहाँ पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर नीडेड है, दूसरी साइड पे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड में, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस पे, ठीक है। बाद में ये प्राइमर वगैरह हट जाते हैं सब, राइट, प्राइमर वगैरह हट जाएंगे और ये गैप भी फिल हो जाएंगे, गैप्स को कौन फिल करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड क्यों बने, चाहे वो क्वेश्चन नहीं आना, बट आपके माइंड में राइज हो रहा होगा कि ऐसा क्यों बन रहा है ना, तो लेट मी टेल यू दैट। इसको इरेज कर दो अभी भी। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ यस बोलो। मैम। मैम Yes. कॉन्टिन्यूस में डिसकंटिन्यूस में फर्क है, कॉन्टिन्यूस वाला अपने काउंट करेंगे कॉन्टिन्यूअस तो देखो, कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस हो रही है, एक बार काम शुरू हुआ ये पूरा होके रुका, है ना, है ना। इसमें आपको डिसकंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूएशन नहीं दिख रही, काम शुरू हुआ रुक गया, काम शुरू हुआ रुक गया, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली तो नहीं ना बन रहा, है ना, राइट। इसे डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं, उसे डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअसली तो नहीं ना हो रहा, ठीक है, राइट। एक बार मैं रेज कर दूं इसे, राइट।